कई बार लोगों का एक क्वेश्चन होता है, मन में विचार चलता है कि जो व्यक्ति हमारे जितना करीब होता है वो व्यक्ति हमें उतना ही ज़्यादा दुख देता है। तो मतलब इज इट करेक्ट और इट्स अ इल्यूजनरी थिंग? ये एक भ्रमित वाली बात है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी काम करती है? जो आदमी हमसे जितना करीब है वो हमें उतना दुख देता है, ऐसा लोगों के मन में विचार चलता है। इसका कारण समझ लीजिए। पहले सबसे पहले हमें इसके लिए विज्ञान की पास्ट शाखा में जाना पड़ेगा, उसके पीछे की तरफ जाना पड़ेगा हमको, हिस्ट्री के अंदर। एक बच्चा है, उसने पिछले जन्म में जैसे भी कर्म किए, उसके बाद वो बूढ़ा हुआ, उसके बाद वो मर गया, उसने एक नए जन्म में किसी के गर्भ के अंदर जाकर के अपना जन्म ले लिया। फिर वो बढ़ता 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 बड़ा हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रिएक्ट्स देगा, बहुत अच्छा सा ट्रीट करेगा, उनके साथ में अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, उनके संग झगड़ा करेगा या उनकी सेवा करेगा, है ना। ये डिपेंड करेगा कि उसके माता पिता ने अपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए, है ना। और वो बच्चे के साथ जो माता पिता बिहेव करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उस पर स्टिकनेस लगाएंगे, है ना, या उसको बहुत लाड़ प्यार से पालेंगे, ये डिपेंड होगा कि बच्चा पिछले जन्म में कैसे कर्म करके आया है, ठीक है। इस साइकिल को आप समझिए और आगे बढ़ते हैं हम इसको और ज्यादा बारीक से समझने के लिए। जो हमारे जितना करीब होता है, जैसे फैमिली में मदर हो गई, फादर हो गए, बहन भाई हो गए, ठीक है। तो जो आदमी जितना करीब होता है हमारे पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से, वो हमारे घर के अंदर उतना ही क्लोज आता है। आपके रिश्तेदार हैं, पिछले जन्म में आपका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन उनके साथ में जैसा रहा, बहुत क्लोज रहा, लेकिन इतना क्लोज नहीं रहा कि वो रिश्तेदार आपके माता पिता बन जाएं, है ना। अगर माता पिता बन जाते, मान लीजिए माता पिता अगर वो बन जाते, तो पिछले जन्म में उनका बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत घनिष्ठ नाता होता, रिश्ता होता। लेकिन जो कि वो रिश्तेदार बने तो थोड़ा बहुत उनका आपके साथ संबंध रहा, ठीक है। माता पिता जो हैं उनका बहुत क्लोज रहा, भाई बहन हैं उनका बहुत क्लोज तो नहीं रहा, लेकिन हाँ बाकी लोगों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लोज रहा, माता पिता से कम और बाकी लोगों से ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही रिश्तेदारों का पूरा सर्कल चलता है, साइकिल चलता है कि रिश्तेदार बहुत क्लोज होते हैं पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप के अंदर पिछले जन्म में आपके जो कनेक्शंस उनके साथ रहे, ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में भी वो आपके चाचा बने, ताऊ बने, कुछ नहीं, ऐसा नॉर्मल तरीके से किसी व्यक्ति के साथ आपके इंटर कनेक्शंस रहे और उस हिसाब से वो आपके रिश्तेदारी में आ गया, चाचे में आ गया, मामे में आ गया, किसी भी साइड से वो आ गया, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर आप उनके उतना ही करीब जाते हो। अब मान लो ना कि आपका एक दोस्त है जो आपका बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दोस्त रहा। एक दोस्त है जो 5वीं क्लास के बाद आपसे अलग हो गया। क्यों अलग हो गया भाई? क्योंकि 5वीं क्लास तक जो आपका लेन देन था, उसके साथ में एक्सचेंज था, वो उतना ही था। आपके साथ कोई आदमी ग्रेजुएशन तक पढ़ा, 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद वो चला गया, आपसे दूर हो गया, लेकिन कुछ सालों के बाद वो वापस आ गया। तो जितने साल के लिए वो गया, आपका उसके साथ में कुछ लेन देन का कनेक्शन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो वापस आ गया, है ना। तो कई बार ऐसे ही लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे अपने ही हमको दुख क्यों देते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? वो इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि जो आदमी के कर्म है पिछले जन्म के, उस हिसाब से ही रिश्ते नाते सारे के सारे प्लांटेड होते हैं। ये पूरी प्लांटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर उस कैरेक्टर को, जैसे आपने एक फिल्म देखी है, उसमें हीरो ये है, विलेन ये है, ये उसके रिश्तेदार है, ये उसका सारा सगे संबंधियों का कुनबा है, परिवार है। तो इसी हिसाब से हर इंसान का जो जन्म लेना होता है, उस फैमिली में जो पिछले जन्म में वो कर्म करके आया है, उस आधार पर ही उसको वो फैमिली मिलती है, और फैमिली को वो बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। तो दोनों जो मदर फादर हैं और बच्चा है, संतान है, तो दोनों साइड से अपने कर्मास के हिसाब से एक दूसरे के साथ में उसी के घर में जन्म लेते हैं। कई बार बच्चा बहुत नाम रोशन कर देता है अपने माता पिता का, तो माता पिता के पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे, नेचुरल सी बात है, और बच्चा पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आया तो उसको ऐसा खानदान मिला है। ये दोनों को बेनिफिट का काम हो जाता है। लेकिन कई बार बच्चे माता पिता का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, तो इसमें माता पिता के कर्म भी खराब होते हैं पिछले जन्म के, और बच्चा तो खराब करके आया ही है ताकि उसको इस जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों को भुगतना पड़ता है वो इसीलिए कि उस माता पिता के साथ कहीं ना कहीं उस आत्मा का, उस सोल का इंटर कनेक्शन पास्ट कर्मा के अंदर रहा है। तो इस पूरे साइकिल को समझने के लिए हमको सिर्फ इतना समझना है कि एक व्यक्ति है, वो जैसे अपने कर्म करता है, उसके रिश्तेदारों का, उसके आस पड़ोस का, उसके सगे संबंधियों का, उसको स्कूल में कौन सा दोस्त मिलेगा, कितने साल के लिए वो उसके साथ रहेगा या पूरे जीवन के लिए रहेगा, फिर वो आगे जाकर विदेश पढ़ने जाएगा, विदेश में अचानक से उसकी किसी से दोस्ती हो जाएगी और पूरे जीवन वो विदेश में रहेगा, या फिर वापस अपने देश को आ जाएगा। तो जितने समय तक जिस व्यक्ति के साथ उसके पिछले जन्म के कर्म रहे हैं, कई बार आप देखते हो ना कि ट्रेन के अंदर आपको कोई इंसान नजर आया, ट्रेन पे जब आप जाते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो कोई इंसान आपको दिखा, कुछ देर के लिए दिखा, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद जीवन में कभी नहीं दिखा। तो इसका क्या
समझ सकते हैं इसका मेथड हम, कि पिछले जन्म के कर्मा के हिसाब से आपका सिर्फ इतना ही आपस में कनेक्शन था, इतनी ही आपस में आपकी कनेक्टिविटी थी कि आप 5 मिनट के लिए हिसाब किताब बैलेंस हुआ, वो चला गया। जैसे जैसे आपके लोगों के साथ में चीज़ों को आप बैलेंस करते जाते हो, जैसे आपने बैंक देखा ना, बैंक में जाते हो, खाते में पैसा डालते हो, वो कहता है बैंक वाला कि आपका सारा बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, तो उसके बाद आप चाहो तो बैंक का खाता बंद कर दो अपने अकाउंट को, नहीं करना तो उसको कंटिन्यू कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया हमको तो बैंक का अकाउंट बंद करना है, तो मैनेजर बोलेगा कि मैं पहले आपका पूरा का पूरा चेक कर लेता हूं, आपका कुछ हिसाब किताब बाकी तो नहीं रह गया। जब बाकी नहीं रह जाता तब जाके आप अगले जन्म में उन लोगों के साथ में नहीं, बिल्कुल आपका कुछ कनेक्शन रह जाता। जब तक आपका बैलेंस नहीं होता, वो व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों वाला वो आपके लाइफस्टाइल में चलता रहता है। बच्चों को माता पिता और माता पिता को बच्चे उसी आधार पर क्रिएट होते हैं, उसी आधार पर मिलते हैं। लोग कहते हैं कि इसने इसके घर में जन्म लिया। अब जैसे कई बच्चे होते हैं, वो जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही उनकी डेथ हो जाती है, पूरा का पूरा कुनबा बहुत परेशान हो जाता है, एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन इस फैक्ट को, इस कड़वे सच को समझना पड़ेगा कि उसी बच्चे की डेथ क्यों हुई, आस पड़ोस में किसी की क्यों नहीं हुई भाई, उसी की पर्टिकुलर। और जिसके माता पिता इतना दुख देख रहे हैं, तो उन्होंने ही दुख क्यों देखा, आसपास किसी और के बच्चे की डेथ क्यों नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन भी पास से कनेक्टेड है कि उसके माता पिता के जो पिछले जन्म के कर्म रहे, उस आधार पर उनके घर में एक संतान जन्म लेगी, संतान छोटी उम्र में उसकी डेथ हो जाएगी, और जो डेथ होने से दुख निकलेगा, डेथ होने से जो दुख बाहर निकलेगा, वो उसके माता पिता को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लाइफ के जो कर्मा हैं, उनके पिछले जन्म के जो कर्मा हैं, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्टिविटी के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि भगवान का तो कोई रोल है ही नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ग्रह। जो हमारे ग्रहों की कहानी होती है वो इससे जुड़ी होती है, भगवान का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता ये। भगवान ने इंसान को अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन ग्रह इंसान के जो कर्म होते हैं उसके आधार पर उसको फल देते हैं। तो ये बिल्कुल साफ सा साइंस है कि इसको समझना पड़ेगा कि जो आदमी आपके जितना करीब होता है पिछले जन्म के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से, वही आपका रिश्तेदार बनता है। आपका पड़ोसी आपका चाचा क्यों नहीं बनता, आपका मामा क्यों नहीं बनता? नेचुरल सी बात है ना, क्वेश्चन वाली बात है कि वो आपका पड़ोसी ही क्यों बना, क्योंकि पिछले जन्म में आपका सिर्फ उसके साथ इतना ही कनेक्शन था कि वो आपके नेबर में आके रहेगा या आप उसके नेबर में जाकर रहोगे। तो लोग कहते हैं कि हमें अपनों से ही क्यों दुख मिलता है, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हमारे इंटरकनेक्शंस उनके साथ होते हैं। अब कोई इतनी दूर बैठा हुआ 10,000 किलोमीटर दूर, उसके साथ आपके कनेक्शंस हैं ही नहीं पिछले जन्म के। अगर 10,000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के साथ आपके कनेक्शंस होते तो आप यहां जन्म नहीं लेते, आप उसके पड़ोस में जन्म लेते या उसके घर में जन्म लेते, है ना, या वो आपके घर में जन्म लेता। तो ये जो पास्ट लाइफ का साइकिल होता है वो इसी बेस पर, इसी आधार पर आगे की तरफ काम करता है। थैंक यू सो मच।